हमारा जो फैक्ट्री अंडमान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कालीकाट में है, इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल बनाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल और सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें हम लोग जो फ्रेश कोकोनट है उसको तोड़ के उसको हम लोग ड्राई करते हैं। जैसे ड्राई करने के बाद उसको छोटे पीसेस में काट के फिर से हम ड्राई करते हैं। उसके बाद में हम इसको कोल्ड प्रेस चक्की उसमें हम उसको पीस के फ्रेश तेल निकालते हैं। और जो सोप बनाने का जो प्रोसेस है, कोकोनट ऑयल से हमारा सोप बनता है। जो यहाँ का लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिला के वहाँ उसमें हम सोप बनाते हैं। जैसा सिनेमन है, नटमेग है, पपाया, यहाँ का टर्मरिक, ऐसा हमारे पास में 10-12 वैरायटी सोप्स हैं हमारे पास, जो हैंडमेड सोप्स हैं। और हमारे कालीकाट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स भी आके लेके जाते हैं। आप भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है ट्राई करके देखिए, आपको भी पसंद आएगा। इरस्पदे समिद्यसे सनो वसुन्यावरा संगच्छत्वं संवदत्वं समो मनासि जानता देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानुमन्त्र समितिः समानी समानं मनसा चित्तमेष समानं मंत्र अभिमन्त्र एव समाने रवो अविषाजुहोमि समानेव आहुतिः समाना हृदयानि वः समानुमस्तु मनो यथा वासु सहासते। स्वागत करने हेतु मैं हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमद प्रकाश अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि माननीय उपराज्यपाल जी को बुके देकर फॉर्मल स्वागत करें। प्रमिला मैडम से अनुरोध है कृपया मंच के पास आ जाए। प्रिंसिपल सविता देवी जी से अनुरोध है वे इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश अधिकारी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित माननीय एडमिरल डी.के. जोशी सर का, हमारे डिपो के एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मैं अपने भाषण शुरू करने से पहले उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम करता हूं। आज हम इस शिक्षा के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर परिपालित केंद्रीय विवेकानंद केंद्र द्वारा जिला परिषद के द्वारा संचालित इस विद्यालय के सभागार के उद्घाटन में हमारे बीच उपस्थित माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूरे जिला परिषद की ओर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं साथ ही साथ प्रशासन के कमिश्नर कम सेक्रेटरी मैम चंचल यादव महोदया जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेरे जिला परिषद माननीय सदस्य, पंचायत के सभी
प्रधान, समिति मेंबर और सम्मानीय प्रमुख सभी गणमान्य सदस्यों का भी मैं इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज लागू करने के उपरांत से ग्रामीण स्तर पर विकास में आम जनता की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और सभी योजनाओं का रूपांकन गांव से ग्राम सभा के द्वारा होने पर वहां की वास्तविक ज़रूरतों का आकलन कर विकास को वास्तविक जनता के अनुरूप बनाने में सहायता होती है। जब तक हमारे गांव के शिक्षा का स्तर और गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे मोदी जी का सपना जो 2047 विकसित भारत जो हम देख पा रहे हैं कि उनका सपना हम साकार होते, हमारे अंडमान के प्रशासन के द्वारा जो हमें इस जिला परिषद PRI के माध्यम से जो मदद हमें मिल रही है और हम गांव को सेवा दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित होने में बहुत समय लगेगा। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस PRI के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, जिला के माध्यम से हमारे इस गांव का विकसित करने का और गांव की शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का जो जिला परिषद साउथ अंडमान और नॉर्थ मिडिल को जो मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे PRI परिवार की ओर से मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं कि हमें हमारा शिक्षा का स्तर, ग्रामीण शिक्षा का स्तर को और ऊंचा करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है, जिनकी स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। इससे विद्यालय की वर्तमान अवस्थाओं से और भी पूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले जो विकास के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का स्तर को हमने इस संबंध को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में हम जिला परिषद के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। इसी के सिलसिले में हम आने वाले समय में पूरे लिटिल अंडमान कैंबल में से लेकर पूरे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और कलिकट, मंगलूटान नए स्कूल का विस्तार हम करने के प्रयोजना में आगे प्लानिंग और DPC में भी रखे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, जिन्होंने 2 स्कूल का निर्माण के लिए हमें जमीन का आवंटन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का मैं आभारी हूं, जिन्होंने कलिकट में 1.5 हेक्टर लैंड और मंगलूटान में 1 हेक्टर लैंड देकर हमारा जिला परिषद का ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा का और विस्तार हो, उद्धार हो, इसके लिए आपने मुझे सहयोग किया है। गत वर्ष के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा मंगलूटान एवं कलिकट में 2 नए VKV जिला परिषद की स्थापना हेतु 1 हेक्टर और 1.5 हेक्टर भूमि सेट अपार्ट की जा चुकी है। इन विद्यालयों के संबंध में संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास, रोड और निर्माण तथा फेंसिंग का कार्य है तो आवश्यक एस्टीमेट पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हटवे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में भी हम इसका विस्तार करने वाले कैंबल बे के ग्रेट निकोबार के साथ साथ आज इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और प्रशासन के सतत सहयोग और समर्थन बने रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। आप सभी का उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम पूरी तरह जिला परिषद PRI सिस्टम जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो प्रयास और जो कोशिशें सभी, ना यहाँ कोई दल और विरोधी ऐसा नहीं है, हम सभी मिलकर एक परिवार के तरह इस द्वीपों का विकास के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे 1 वर्ष में मुझे जो मौका मिला, पहली बार हम सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज से 1995 में हमारे इस जिला PRI सिस्टम का शुरुआत हुई थी
तब से लेकर आज तक ऐसा एक भव्य कार्यक्रम जो हमारे एलजी महोदय साहब ने जो हमें स्वीकार किया और हमें मौका दिया उनका सम्मान करने का, और हमें बहुत खुशी है कि हम पूरे PRI परिवार की ओर से हमारा ये भव्य कार्यक्रम हम गर्वशाली है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जाते जाते मेरा आखिरी 2 दिन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम मेरा जीवन में एक लकीर बन के रह जाएगा, ये मेरा इतिहास में दिखा जाएगा। सर, हमारे जिला परिषद परिवार पूरे साउथ अंडमान इसके लिए आपके आभारी है कि आपने हमारे पूरा जिला परिषद को इस लायक समझे और यहाँ आने का न्योता स्वीकार किए। मैं जिला परिषद के सभी इंजीनियरिंग और तमाम इंजीनियर प्लानिंग और अकाउंट सेक्शन से सभी वर्ग के ऑफिसर्स जिन्होंने इस सभागार का समय से पहले पूरे करने का और कम लागत में, जो लागत हमारे सेंक्शन में उससे भी कम लागत में, करीबन 30 लाख कम लागत में ये पूरे काम को निर्माण करने का अवसर को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने अपने कर्मों से इस काम को पूरा किया। और आज हम सौभाग्यशाली है जो आपके द्वारा इस स्वर्ण अक्षर में जो आज लिखा गया है, ये जब तक धरती रहेगी सूरज रहेगा, ये नाम यहाँ लिखा रहेगा। यही हमारे सौभाग्य है। आपके कर्मों के द्वारा, आपके हाथों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। मैं इसे बहुत परिवार की तरफ से पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय। उपरांत मैं हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव प्रभारी श्रीमती चंचल मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपने वक्तव्य रखें। एडमिरल DK जोशी जी, TDSM, ADSM, YSM, NM, DSM रिटायर्ड, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद के बाकी सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट और बाकी मेरे कॉलीग्स प्रेजेंट है, यहाँ के विद्यालय की प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, हम सबको आज आपके बीच में आके बहुत प्रसन्नता है, आपके स्कूल में आके, और प्रशासन बहुत खुश है इस बात को कि आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल डेडिकेट कर पाए। आपके स्कूल में काफ़ी सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, शायद एक हॉल की कमी थी जो आज पूरी हुई, और ये हॉल आपके लिए काफ़ी सारी और नई संभावनाओं को खोलेगा। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कर पाएंगे। अभी हॉल जो बना है काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में हम इससे और बड़ा बेहतर हॉल भी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। जैसा अभी प्रकाश अधिकारी जी ने बताया कि स्कूल के लिए काफ़ी सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर प्रस्तावित की गई हैं, और वो सभी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं, जो आने वाले उम्मीद है 1 माह के अंदर शायद अप्रूवल हो जाए, हम स्कूल के लिए और विकास की परियोजनाओं का रास्ता खोल पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 BKV अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हैं, 2 नए और प्रस्तावित हैं, तो कुल मिला के 5 विवेकानंद केंद्र विद्यालय होंगे। ये विद्यालय काफ़ी अपने आप में नामचीन है, और मैं खुद जब मेरे प्रीवियस पोस्टिंग में अरुणाचल प्रदेश में थी तो वहाँ BKVs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो मैं देखती थी, और सिर्फ मैंने BKV को ऐसे एज अ स्कूल नहीं देखा, मेरे बैचमेट्स भी सर्विस में BKV के एलुमिनाइज हैं। आई हैव वर्क विद मैनी कॉलीग्स एंड आई कैन टेल दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो सब अपने आप में एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं। तो ये पूरा जो विद्यालय समूह है आपका विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ये बहुत बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है। वी आर सो प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे यहाँ 3 के साथ 2 और बनने वाले हैं, और ये नेटवर्क आगे और बढ़ेगा, और आप में से बहुत बच्चे आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। अब हम एक प्रशंसनीय प्रस्तुति की ओर अग्रसर होते हैं। जिला परिषद द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत है एक वित्र चित्र जो उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों, जन कल्याणकारी प्रयासों और विकास की निरंतर यात्रा को दर्शाएगी। पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो जिला स्तर पर सर्वोच्च ग्रामीण स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के
योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला परिषद शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा सामुदायिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाती है। विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय दक्षिण अंडमान के अंतर्गत जिला परिषद दक्षिण अंडमान एवं विवेकानंद केंद्र के संयुक्त प्रयासों से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों का समूह है। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है। ये विद्यालय विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देते हैं, जिसमें आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, अनुशासन एवं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय पोर्टमोट, छौलारी, पोर्टमोट में स्थित है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2003 में हुई थी। यह विद्यालय आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं विद्यालय में नवनिर्मित असेंबली हॉल की। असेंबली हॉल का विकास छात्रों द्वारा प्रार्थना सभा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में किया गया है। जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय शोर पॉइंट बम्बू फ्लैट में स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। विद्यालय में कक्षाएं बाल वाटिका 1 से क्लास 8 तक हैं। इस विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुई। जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा रूरल अर्बन मिशन के अंतर्गत JPVKV शोर पॉइंट में 8 कक्षाओं का निर्माण किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन दिनांक 5/3/2024 को तत्कालीन मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किया गया। इन अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण एवं अधिक अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरागंज की स्थापना 23 अगस्त 2017 को हुई थी। यह विद्यालय प्रारंभ में सीमित संसाधनों एवं कम नामांकन के साथ शुरू हुआ, किंतु अब सुविधाओं एवं छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा रूरल अर्बन मिशन के अंतर्गत जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरारगंज में 8 कक्षाओं का निर्माण किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन दिनांक 7 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किया गया। इन अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण एवं अधिक अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। वीर सावरकर प्रेरणा पार्क बिडनाबाद में स्थित लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। यह पार्क प्रेरणा एवं जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे वीर सावरकर के आदर्शों एवं योगदानों को स्मरण करने हेतु विकसित किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन दिनांक 12 दिसंबर 2026 को डॉक्टर मोहन भागवत, परम पूज्य सर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय उपराज्यपाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। माइल तिलक स्थित सामुदायिक भवन का निर्माण जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा स्थानीय निवासियों की सामाजिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है। किम्बर्लीगंज स्थित बाल उद्यान को बच्चों एवं स्थानीय परिवारों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वीकेपुर लिटिल अंडमान स्थित सामुदायिक भवन, जिसकी बैठने की क्षमता 300 व्यक्तियों की है, का निर्माण जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा स्थानीय निवासियों की सामाजिक एवं
सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान। मैं आप सभी को यही सूचित करना चाहूँगा कि हमारे जिला परिषद साउथ अंडमान पूरे द्वीपों में ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में आज ये आप इतने बड़े पैमाने में जो हमारे शिक्षा का ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे 3 शिक्षा के मंदिर हम साउथ अंडमान में चला रहे हैं। आगे भी हम इसका और विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में पूरे जिला परिषद साउथ अंडमान एक रूरल क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।
छात्राएं एवं उपस्थित सभी महानुभाव, आज हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का दिन है। हमारे नए सभागार का उद्घाटन आज आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। इस शुभ अवसर में मैं सविता देवी, प्रिंसिपल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय कोट मोड़ परिवार की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके घर कमलों द्वारा इस भवन का उद्घाटन हुआ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके व्यस्ततम समय में से कीमती समय निकालकर आपने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके प्रेरक उपस्थिति ने हम सबको नई ऊर्जा से भर दिया है। यह ऐतिहासिक पल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय के लिए बहुत ही सर्वस्वर्णिम है और इस दिन को हम अपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के आधार पर महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, इसमें अनेकों अतिथि आए हैं और हमारा स्कूल आज इस स्तर पर पहुंच गया है। हम यहाँ महसूस करते हैं कि आज उपराज्यपाल अंडमान निकोबार के हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे नए सभागार का उद्घाटन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चंचला यादव, IAS कमिश्नर कम सेक्रेटरी एजुकेशन RD अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके स्वर्णिम शब्दों को मैं बहुत ही अपने हृदय के मन से उनको स्वीकार करती हूँ। और जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारा स्कूल और विवेकानंद केंद्र जिला परिषद के संरक्षण में बहुत आगे बढ़ेगा और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यदि हमें यहाँ से आश्वासन मिलता है तो यकीनन हम इस उपलब्धि तक जरूर पहुँचेंगे और हम अपने तरफ से और अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पे एक शब्द यहाँ ऐसे कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा स्कूल जो जिला परिषद अपने खर्चों पे आगे बढ़ा रहा है, उनके नाम को और आगे ले जाने के लिए और देश के लिए नए उद्यमों में आने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के विद्यार्थी हर एक कदम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल से ऐसे विद्यार्थी समाज के लिए जाए जो कि एक ऐतिहासिक पल फिर से बन जाए। मैं जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश अधिकारी एवं समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से यह भवन समय पर पूर्ण हो सका। जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा। आप सबके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। इस भवन के निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी अभियंताओं, ठेकेदार, श्रमिक भाई बहनों एवं कर्मचारियों की मेहनत को मैं नमन करती हूँ। आपकी लगन से ही आज यह सुंदर भवन हमारे विद्यालय को समर्पित हो पाया है। मैं उन सभी विशिष्ट अतिथियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। संस्थान की प्रबंधन समिति की दूरदृष्टि और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मेरे सभी अभिभावक, शिक्षक साथियों एवं छात्रों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में जो मेहनत की है, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। यह सभागार केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारे छात्रों की कला, संस्कृति और प्रतिभा को मंच देने का एक माध्यम है। हमें विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाली प्रतिध्वनि देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में पुनः आप सबका धन्यवाद।